नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि किस तरह से अपने संकल्प को श्रेष्ठ और महान बनाएं, क्योंकि संकल्प का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है। आज हम देखते हैं मनुष्य जो है कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म के परिणाम के बारे में कम सोचते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग भगवान के ऊपर ही दोष दे देते हैं कि वही सुख देता है, वही दुख देता है। तो क्या सचमुच आज जो हम देख रहे हैं कि पुण्य और पाप दोनों हमारे साथ साथ चल रहा है? कर्म की क्या गति होती है और इसमें भगवान की क्या भूमिका है? इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज भी स्टूडियो उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, संदीप भाई, गीता बहन जी। आइए तीनों का स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप भाई, हम जहाँ तक ये चर्चा में सामने कई बार आया कि आज मनुष्य हम देखते हैं कि कर्म करते समय ये ध्यान कई बार नहीं रहता है कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ। कई बार ये भी देखते हैं कि पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। एक तरफ लोग भक्ति पूजा पाठ भी करते हैं, सुबह उठ करके अगरबत्ती भी जला रहे हैं, थोड़ा ध्यान भी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाप भी कर रहे हैं। ये क्या गति है? इसमें भगवान की क्या भूमिका है? क्या है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और साथ साथ पाप कर्म कर रहे हैं जी। उसी का रिटर्न आ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि पाप या पुण्य भगवान करा रहा है या भगवान जिम्मेवार है जी। क्योंकि देखो, भगवान का हम कुछ अच्छे कर्म करें और पाप कर्म करें, दोनों साथ साथ चलेगा ऐसा नहीं होगा। दोनों का परिणाम हमको मिलेगा। क्योंकि कबीर जी ने एक जगह पे कहा है, राम नाम हर कोई कहे, राम नाम हर कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर जी। जिस नाम से कबीर तरे वो नाम कुछ और। ओके। सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करने से सब कुछ होगा ऐसा नहीं है। और भगवान बुरा देता है, बिगाड़ता भी वही है और बनाता भी वो है, ऐसा भी नहीं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा जी। कि जैसा हम करेंगे हमें मिलता है। लेकिन भाई जी, आज हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि लोग पत्ता भी हिलता है कहीं, वो भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो लोग जो मनुष्य आज देखते हैं कोई पाप भी कर लेता है तो कहता है ये भी भगवान की मर्जी से हुआ है। इसमें क्या लोगों में मान्यता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो भी भगवान की प्रेरणा से, और अगर गलत काम कर रहे हैं तो भी भगवान की प्रेरणा से? बाकी लोग ये भी सोचते हैं कि सुख दुख भी भगवान ही दे रहा है जी। बना भी वो रहा है, बिगाड़ भी वो रहा है, तो जी। मैं कहता हूँ तो सजा भी वही खाए, हम क्यों खाएं? जी जी। फिर तो सीधी सी बात हो गई ना। हाँ। देखिए, मनुष्य आत्मा स्वतंत्र है कर्म करने में। जी। और जैसा वो कर्म करता है, अच्छे कर्मों से सुख और पाप कर्मों से दुख, उसका जिम्मेदार भी वो स्वयं है। कहीं उसका जीवन अच्छा चल रहा है, उसके काम बन रहे हैं, वो उसकी योग्यताओं पे निर्भर करता है। कहीं उसके काम बिगड़ रहे हैं, वो उसकी गलतियों के कारण बिगड़ रहे हैं। सबके लिए जिम्मेदार भगवान नहीं हो सकता। जरा एक कोई ये बात पे विचार कर ले, हमारे सभी दर्शक भी चिंतन करें। गॉड इज परफेक्ट। अभी जब वो स्वयं परफेक्ट है तो जो काम वो करेगा वो भी तो परफेक्ट होगा। भला उससे बिगड़ कैसे सकते हैं काम? जबकि उसके मंदिर में जाके रोज हम कहते हैं तुम बिगड़ी को बनाने वाला हो, तो बिगाड़ने वाला वो कैसे हो सकता है? बिगाड़ता मनुष्य है। और अगर मनुष्य उसका ध्यान करता है, उसे बुद्धि योग लगाता है, तो उसकी बिगड़ी हुई बात बनने लगती है। अभी वही जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि फिर तो मनुष्य पाप करता रहे, भगवान का ध्यान करता रहे, योग अग्नि से अपने विकर्मों को नष्ट करता रहे, तो लोग पूछा करते हैं क्या इससे पाप को बढ़ावा नहीं मिलेगा? जी जी जी। तो सत्य ये है कि जो मनुष्य पाप करेगा उसकी बुद्धि तो ब्लॉक हो जाएगी, वो ध्यान कर ही नहीं पाएगा, उसको भगवान की ओर बुद्धि जाएगी नहीं। इसलिए भगवान साक्षी दृष्टा है। वो मनुष्य के कर्मों का फल तो देता है, पर हम एक गुह्य बात की ओर सबको ले चलना चाहते हैं कि ये बिल्कुल ऑटोमेटिक भी है। जी। भगवान का इसमें इंटरफेरेंस बहुत कम है, मैं तो कहूँगा है ही नहीं।
ऑटोमेटिक है। क्या होता है इसमें? सिंपल उदाहरण तो हम ये देते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया थी। न्यूटन का सिद्धांत है ना, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक बहुत सुंदर सा उदाहरण बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने सामने की दीवार में कुछ फोर्स से गेंद मारी, वो ऑटोमेटिकली आपकी ओर आ रही है जी। जिस फोर्स से मारी थी उसी फोर्स से वो वापिस आएगी। धीरे मार दी तो वो वहीं जाके धीरे से ही नीचे गिर जाएगी, आप तक नहीं आएगी, क्योंकि आप गेंद फेंकने में आपका फोर्स नहीं था। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो क्या हो रहा है, जो कर्म मनुष्य कर रहा है उसकी सूक्ष्म तरंगे उसके ब्रेन में प्रिंट होती जाती हैं जी, और उचित समय आने पर वो रिएक्ट करती हैं, अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। इसको कहते हैं उस कर्म का फल मिलना। जी। दूसरी बात मुझे इसमें ये समझ में आ रही थी, परमात्मा को हम कहते हैं, आज तक हम गाते भी आए हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे जी। तो अगर मैं यहाँ के माता पिता, वास्तव में जो शरीरों के माता पिता हैं, परमात्मा आत्मा के माता पिता हैं, परंतु हैं वो भी माता पिता, तभी हमने उनको गाया आज तक, तुम माता पिता। अब हम यहाँ के माता पिता जो शरीरों के हैं, उनको हम कहे कि तुम्हारे पास 1 घंटा है जी। और 1 घंटे के अंदर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, दोनों का भाग्य लिख डालो। 1 घंटे में जो भी जैसा भी लिखना चाहते हो लिख डालो, दोनों बच्चों अब तुम्हारे हाथ में है जी। दोनों माता पिता कैसा भाग्य लिखेंगे? सुपर से सुपर, बढ़िया से बढ़िया लिखेंगे। एक के लिए लिखेंगे या दोनों के लिए लिखेंगे? दोनों के लिए। परमात्मा के लिए भी यही बात आती है। अगर परमात्मा की मर्जी से सब कुछ हो रहा होता तो एक तो वो परफेक्ट होता, दूसरा पक्षपात नहीं होता। आज एक बहुत धनवान है, एक गरीब है, एक रोगी है, एक निरोगी है, एक बुद्धिमान है, एक मंदबुद्धि है, एक को सफलता मिल रही है, एक असफल है, एक जीत में है, एक हार में है। ये सब क्यों हो रहा है? यही तो लोगों कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। उसके लिए बड़ा भी उतना ही प्रिय है, छोटा भी उतना ही प्रिय है, और दोनों ही भाग्य एक जैसा होगा। तो परमात्मा भी पक्षपात नहीं कर सकता। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे कर्मों का फल बिल्कुल अलग है और भगवान बिल्कुल अलग है। कई बार हम देखते हैं संदीप भाई कि मनुष्य जो है भगवान के ऊपर डाल देता है कि भाई वही हमारे से वही पाप करा दिया या वही पुण्य करा दिया। तो ये कि अपने आप को छुटकारा पाने के लिए ऐसे करते हैं कि अपने आप को छूट जाए, इस बंधन से छूट जाए, ताकि भगवान के ऊपर डाल दें। क्योंकि अपने आप को उसके लिए जिम्मेवार समझने से वो परेशान हो जाते जी, उसको दुख लगता। लेकिन है तो अपनी बात ही, क्योंकि जब तक अपने आप को किसी बात के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे हम परिवर्तन नहीं होंगे। और दूसरा, परमात्मा की मदद कैसे होती है, मुझे समझ में आई बात। देखो, एक बच्चा बीमार है जी, ठीक है, वो समझो बीमारी किस कोई कर्म बंधन के कारण, हिसाब किताब के कारण वो भोग रहा है। लेकिन जब माँ उसको प्यार करती है तो बीमारी थोड़ी कम लगती है, उसका अनुभव थोड़ा कम होता है जी। तो ये रोल परमात्मा का है। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। भगवान को सुख दाता दुख दाता ये नहीं कहते। ये तो लोगों ने, जैसे आपने कहा ना, अपने को छुड़ाने के लिए या जरा संतुष्ट करने के लिए, एक सांत्वना के लिए कर दिया। अरे भाई दुखी है, कोई बात नहीं, दुख भी भगवान देता है, सुख भी भगवान देता है। लोग आम रूप से बोलते रहते हैं। मैं तो कभी कभी देखता हूँ बोलने वाले को ये पता भी नहीं है कि वो क्या क्या रहा है। जी 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 जी। दुखी नहीं, बल्कि इतना ब्लेम कर देते हैं भगवान को। भाई भगवान कोसते रहते सारे उम्र, तूने मेरे साथ ये किया, हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने ऐसा कर दिया, ऐसे ऐसे ब्लेम करते हैं। और फिर अपनी पुकार जब भगवान तक सुनाते हैं तो, और भगवान का अगर उधर से कोई उत्तर नहीं आए तो ये भी लोग कहने लग जाते हैं कि पता नहीं भगवान सुनता है, सो गया है क्या। तो वास्तव में देखिए, भगवान तो दुख हरता है, सुख करता है। उसकी रियल महिमा तो यही है। सुख दुख भगवान देता है, ये बाद के लोगों ने लिख दिया होगा, पर जो ओरिजिनल भगवान की महिमा है, दुख हरता सुख करता, नहीं तो उसे याद ही क्यों करते। और हमने तो स्वयं भगवान के महावाक्य सुने, हमें बड़ा अच्छा लगता था कि लोग कहते हैं भगवान ही सुख दुख देता है। बच्चे, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, भला बाप कभी बच्चों को दुख दे सकता है क्या? मैं तो तुम्हारा स्वीट फादर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुम्हारा कल्याणकारी हूँ, तुम्हें दुखों से लिबरेट करने आता हूँ, भला मैं तुम्हें दुख कैसे दूंगा। बहुत अच्छा लगता था। और बाबा की ये बात सुन के
मन एकदम इतना सुखी अनुभव करता था अपने को कि देखो हम सब ने अज्ञानवश भगवान के लिए क्या क्या बोल दिया था। एक हंसी की बात भी सुना दूं। एक किसी सेठ की भतीजी जिससे वो बहुत प्यार करते थे, उसकी शादी हुई थी और पति की मृत्यु हो गई जी। अभी ये सेठ जी भगवान के मंदिर में गए और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भगवान तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरी इस लड़की के पति को तुमने क्यों अपने पास बुला लिया, जैसे मेरी लड़की और मैं दुखी हूँ तुम भी ऐसे ही दुखी रहो, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने हमारे परिवार का सत्यानाश कर दिया। वो व्यक्ति फिर ज्ञान लिया, उसने अपनी बात सुनाया करता है। हम सब बड़े हंसते हैं, वो भी हंसता है कि देखो अज्ञान में हम भगवान को भी श्राप दे देते थे, तुम्हारा भी सत्यानाश हो। तो सत्य तो यही है कि वो सुखदाता है। जैसे देखिए एक फादर क्या करता है, एक छोटे बच्चे को अवगत कराता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारे इनके लिए कुछ कर्तव्य हैं, कुछ फर्ज है, तुम्हारा इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो माता पिता हमको बताते हैं। लेकिन अगर माता पिता की समझ के बाहर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उसका फिर परिणाम, उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। ठीक ऐसे ही ऊपर वाला क्या करता है, हम एक समझ देता है, एक नॉलेज देता है, एक प्रकाश देता है, तुम ये करोगे तो सुख है, लेकिन अगर इससे बाहर तुम जाओगे तो फिर दुख है। तो उससे बाहर हम खुद जाते हैं। उसने हमें एक समझ दी, तुम ये कर्म करोगे, ऐसा सोचोगे, ये बोलोगे, ऐसा व्यवहार करोगे तो इसके परिणाम में तुम्हें सुख ही सुख मिलता रहेगा। लेकिन अगर तुमने ये लिमिट क्रॉस की, अपनी मनमानी की, मनमर्जी की, तो उसके बाहर की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। तो परमात्मा का इतना रोल है कि वो हमें एक सही नॉलेज देता है, एक सही प्रकाश, एक सही समझ देता है। इसके दायरे में रह के करोगे तो सुख है, तो मेरा सहयोग है, मेरा साथ है, कहीं ना कहीं फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। लेकिन अगर इस लिमिट को क्रॉस करके बाहर गए फिर तुम खुद जिम्मेदार हो। कई बार हम देखते हैं संदीप भाई कि हमसे कुछ गलती हो गई, कुछ भूल हो गई या हमको दुख मिला तो हम भगवान को याद करते हैं। जब वो कुछ करता ही नहीं है, उनकी तरफ से कोई मदद ही नहीं मिलती, फिर हम उसको क्यों याद करते हैं? फिर एक्चुअल होता क्या है, जब हम दुख में उसको याद करते हैं तो सबसे पहली बात, हमने जो गलत काम किया उसका अनुभव करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये कोई गलत काम की सजा मिल रही है। दूसरी बात, उसके साथ जब जुड़ते हैं तो एक शांति की अनुभूति होती, शांति की अनुभूति के कारण हम अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा लेते हैं। देखिए एक बच्चा जिससे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, अब वो तेज बाइक चला रहा था, उसको बहुत बार समझाया था कि इतनी तेज न चलाया करो भीड़ भाड़ में, लेकिन आज वो तेज फिर चला रहा था, टक्कर हो गई और वो लहूलुहान हो गया। अभी बाप को फोन आया, बाप जाता है तो बाप ये थोड़ा ही उसको एक थप्पड़ और मारेगा, तुम्हें इतना समझाया था फिर तेज चला रहा था। पहला काम करेगा उसकी मदद करना, उसको डॉक्टर के पास ले जाना। और डॉक्टर भी ये नहीं सोचेगा, ये नहीं कहेगा कि तुम युवक सब ऐसी गड़बड़ करते हो, मैं इलाज नहीं करूंगा, जाओ ऐसे ही मरो। वो भी अपना कर्तव्य पालन करेगा। तो ये ऐसा ही है। मान लो कोई व्यक्ति कष्ट में है और हम उसे मदद करते हैं, तो कई लोगों के ये भी प्रश्न उठते हैं कि उसको तो उसके पाप कर्मों की सजा मिल रही है, आप इसमें इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो? जी। आप बाधक क्यों बन रहे? मिलने दो ना उसको सजा। लेकिन उसने गलत काम किए, उसकी सजा उसको मिल रही है। हमारा पुण्य कर्म है कि हम उसको मदद करेंगे, उसके गलत काम उसके साथ, और हमारे पुण्य कर्म उसको मदद करेंगे, उसको बल देंगे, और जो फल उसे मिल रहा है उसको सहन करने की शक्ति देंगे। इसमें हम ऐसा भी देख सकते हैं कि एक बच्चे को मदर फादर बोलते फास्ट फूड मत खाओ, है ना, फास्ट फूड खाओगे पेट खराब हो जाएगा, बाहर का मत खाओ, है ना, नहीं तो कोई ना कोई फूड इन्फेक्शन हो जाएगा। रोज उसको मना करते हैं, लेकिन बच्चा रोज फास्ट फूड खा के आता है, जबकि मम्मी घर में बहुत अच्छा बना के देती है, उसको इग्नोर करता है, फास्ट फूड खा के रोज आता है। एक दिन क्या होता है, उसके पेट में बहुत दर्द हुआ, और वो चिल्लाया, माँ माँ, पिताजी पिताजी, बहुत पेट दर्द हो रहा। तो मम्मी ये नहीं कहेगी खा ले और फास्ट फूड, है ना, अब क्यों चिल्ला रहा है? अब वो सब चीज को भूल करके उसके पेन को फील करेगी, और पेन को केवल वो फील कर सकती है, पेन को
बांट नहीं सकती, उसके पेन को खुद के पेट में नहीं ले सकती जी। वो केवल उसकी हेल्प ऐसे करेगी कि डॉक्टर को बुला देगी, मेडिसिन ले लेगी, लेकिन मेडिसिन खानी बच्चे को ही पड़ेगी। जी, अगर जी, फास्ट फूड तूने खाया है तो मेडिसिन भी तुम्हें ही खानी पड़ेगी। अगर मैंने बुरे कर्म किए हैं तो उसे काटने का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। वो केवल इतना कर सकता है कि मेरे हाथ में मेडिसिन दे सकता है, जी, 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 बस। लेकिन वो खानी मेरे ऊपर है। आज्ञाकारी होंगे, खा लेंगे। माना हम किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते जी, उसको मदद कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, जी, और मदद भी उसी समय होगी जब उसका वो पाप कर्म खत्म होने वाला होगा। जी, 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 वरना बहुत बार ऐसा होता है, किसी का हम कोई इलाज बताते हैं, कोई प्रयोग बताते हैं, लेकिन प्रयोग करना भूल जाता है क्योंकि वो समय नहीं आया, या कभी वो तुरंत करता है क्योंकि वो समय आया। ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ये इस तरह होता है कि मान लो हमने 4 पाप कर्म कर दिए, ले 4 लेयर बन गई, फिर 4 पुण्य कर्म कर दिए, फिर 4 लेयर बन गई पुण्य कर्मों की, फिर 2 पाप कर्म कर दिए, फिर 2 पाप कर्मों की लेयर बन गई। अभी सबसे ऊपर लेयर है पाप कर्म की जी। अभी वो 4 लेयर हैं मान लो, और डॉक्टर हमें राय दे रहा है, कोई अच्छा व्यक्ति राय दे रहा है कि ये काम कर लो, लेकिन जब तक वो लेयर खत्म ना हो तब तक वो मनुष्य चाहते हुए भी करता नहीं है। जी, हम भी देखते हैं कि भाई हमें ये छोटी सी बीमारी थी और 2 साल पहले भी किसी ने हमें कहा था कि अरे भाई अजवाइन खा लिया करो थोड़ी सी गर्म पानी से, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन अब 2 साल के बाद जब खानी शुरू की तो सचमुच भोजन अच्छा हजम होने लगा, गैस होती ही नहीं। अरे हमने 2 साल पहले क्यों नहीं उसकी मानी थी, हम भी सोचते हैं। तो वो जो लेयर थी ना वो बाधक बनी हुई थी। तो यही है कि हम अपने पाप कर्मों की लेयर्स को हटाते चलें, उसमें ही राजयोग हमें सबसे बड़ा काम करता है। और जीवन में कोशिश करें अधिक से अधिक पुण्य कर्म करें ताकि ये लेयर्स बहुत ज्यादा हो जाएं और ये काल लंबा चले। मान लो 10 लेयर हैं पुण्य कर्मों की, 2 लेयर हैं पाप कर्मों की। अब पाप कर्म खत्म हो गए तो 10 लेयर माना लंबा समय हमको पुण्यों का फल मिलेगा। और हो सकता है जब हमें पुण्यों का फल मिल रहा हो तब हमारा विवेक बहुत अच्छा हो जाए और हम सदा के लिए पाप से मुक्त हो जाएं। मुझे कैसे पता चले कि मेरा पुण्य का लेयर सामने आ रहा है कि पाप का लेयर सामने आ रहा है? बस जब पुण्य सामने होंगे तो सहज सफलता मिलेगी। रोग अगर आते भी हैं तो जल्दी जाएंगे, कहीं को झंझट होता भी है तो जल्दी समाधान मिलेगा। और जब पाप प्रबल हो तब जरा सी सुई चुभेगी, घाव बन जाएगा। लंबा समय केस चलता रहेगा, कोर्ट में समाधान ही नहीं हो पाएगा। छींक आ गई थी, क्या हो गए, उसमें इतना दर्द होने लगा, 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तब शांत हुआ। छींक लोगों को रोज आती हैं, तो ये पाप का प्रभाव होता है। मतलब पुण्य का अगर प्रभाव है तो आपके जीवन में सुख, शांति, खुशहाली, समृद्धि, आनंद, प्रेम सब कुछ है जी, सफलता सब कुछ है। और यदि पाप का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं इनकी कटौती है। कई बार जब पाप का प्रभाव जो हमारी चर्चा में सामने आ रही कि जब पाप का प्रभाव आता है तो मनुष्य एकदम विचलित हो जाता है। मनुष्य उनके सामने कुछ समझ में नहीं आता, अब करें क्या नहीं करें, अपने जीवन की गति को आगे कैसे बढ़ाएं, उसके सामने जैसे एक प्रकार से अंधेरा आ जाता है। तो कैसे निकले उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले अगर हमारे सामने पाप कर्म का फल हमारे सामने आ गया है तो? सबसे पहले तो उसको रियलाइज करना पड़ेगा जी कि हमारा ये पीरियड कौन सा चल रहा है। रियलाइज कर कर अपने आप को समझ देनी होगी, समझ से वो बाहर आ सकता है जी। जब तक वो अपने आप को समझ नहीं देगा, अच्छे संकल्प क्रिएट नहीं करेगा, बाहर नहीं आ सकता। बस इससे यही सब हमारे दर्शक गण समझें कि जब हमारे जीवन में दुख दर्द बढ़ रहे हों, जब विघ्न आ रहे हों, जब सफलता मेहनत करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो रही हो, जब हमारे जीवन की खुशी बिना कारण के नष्ट हो रही हो, तो समझ ले पाप प्रबल हो रहा है। उस समय थोड़ा संभल कर पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाएं और थोड़ी सी राजयोग की साधना कर लें ताकि ये पाप का जो इफेक्ट है जल्दी समाप्त हो जाए। भाई साहब, हम देखते हैं कि कई बार आदमी गलती कर लेता है, जाने अनजाने भूल कर लेता है और जल्दी से वो पकड़ में भी आ जाता है, उसको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं और कैदी को भी महसूस होता है कि भाई मैंने गलत काम किया, इसका फल मुझे मिल रहा है। ये तो स्थूल रूप से हमको दिखता है, लेकिन कई ऐसे समाज में लोग हैं जो गलती करते हैं, पाप कर्म करते हैं, लेकिन मौज कर रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसी घटना भी नहीं हो रही। बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष होता जा रहा है आजकल कि
किसी किसी को तो जल्दी मिल जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी गाथा सुनाई थी जेल में, जब उसे पूछा तुम जेल में क्यों आ गए भाई, अच्छा दिख रहा था। हाँ। अरे भाई अचानक मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने अपनी पत्नी के हाथ काट दिए थे दोनों। हाँ। और मैं जेल में अब पछता रहा हूँ, 7 साल तो कम से कम मुझे यहाँ रहना है। 7 साल बहुत लंबा समय है, मेरा परिवार बिखर गया है। बहुत पश्चाताप करता था, लेकिन उस पश्चाताप ने उसके चित्त को निर्मल कर दिया था, उसके क्रोध को भी शांत कर दिया था। दूसरी ओर कई लोग बड़े बड़े पाप कर रहे हैं और अगर कोर्ट में केस भी होते हैं तो छूट जाते हैं। लेकिन सच तो यही है कि पाप की सजा से कोई भी बच नहीं सकता है। जी। मैं कल परसों के एपिसोड में 2-3 दिन पहले एक बात कही थी कि कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है जी। कुछ कर्मों का फल इस जीवन में ही थोड़ा आगे मिल जाता है 1-2 साल के बाद, और कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में मिलता है। तो ये जो तत्काल मिलने वाला फल है ये सबको ही मिलता है। तो जो बहुत गलती कर रहे हैं, जो अच्छे बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, उनको एक्चुअली वो फल साथ साथ भी मिलता है। उनकी खुशी चली जाती है, उनके जीवन से उमंग उत्साह समाप्त हो जाती है। पाप उनकी बुद्धि को मलिन कर देता है, कुछ भी अच्छा सोचने की क्षमता उनके पास नहीं रहती। बाहर से तो वो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर चिल्लाते हैं। ऐसी भी स्थिति देखी जाती है बहुतों की। इसलिए हमें सदैव याद रखना चाहिए, कर्म के प्रभाव से, कर्म के फल से किसी को मुक्ति नहीं है। पाप की या पुण्यों की गति इतनी प्रबल है कि हर कर्म का फल मिलता ही है, पाप का बुरा पुण्य का भला। रावण शिव के परम भक्त थे, अति बलशाली शक्तिशाली थे, धन धान्य से संपन्न थे, विद्वानों की लिस्ट में नंबर 1 थे। लेकिन उन्होंने एक वरदान भी परमात्मा से ले लिया था, अमर भव का अमृत नाभि में धारण कर लिया था, पर पाप की गति ने उसको भी नहीं छोड़ा। अंत तो हुआ ना। यहाँ 1% हम लोगों की आंख में धूल झोंक सकते हैं, कर्म फिलोसफी से बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता। जी। तो अपने जीवन में हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कर्म हमेशा श्रेष्ठ करें, और पिछले जन्मों का कोई कर्म का प्रभाव अगर हमारे सामने आ गया है तो उसको शांत पूर्वक और अच्छे संकल्प के साथ थोड़ा पार होने दें। कई बार हम रास्ते देखते हैं, रास्ते में कभी कभी कोई ऐसा सीन आ जाता है जब हमारा आगे जाने का रास्ता कई बार ब्लॉक हो जाता है, तो हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। तो मैं जहाँ तक समझूं भाई जी आपके तीनों के विचारों से कि अगर कैसा हमारे सामने कोई पुण्य के साथ साथ पाप कर्म का सामने आ जाए तो थोड़ा वेट करें, थोड़ा उसे शांतिपूर्वक पार होने दें और अपना जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। आप तीनों अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल करके आए, इसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। कभी पाप कर्म हो जाते हैं, कभी पुण्य कर्म, लेकिन आज हमें ये समझ मिली कि जैसे पुण्य का फल मिलता है उसी प्रकार से पाप का भी फल मिलता है। कभी इस जन्म का सामने आ जाता है, कभी पिछले जन्म का सामने आ जाता है, लेकिन ये जीवन है, घबराना नहीं है, ज्यादा सोचना भी नहीं है। सहज रीति से हर परिस्थिति को पार करना है, क्योंकि हम सब आखिर मानव हैं और मानव जीवन की सफलता इसी में है कि अपनी यात्रा को श्रेष्ठता की ओर ले चले, महानता की ओर ले चले। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और सदैव मुस्कुराते रहिएगा। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।